छत पर जाने की तो सोचना भी मत। और हाँ, मेरी माँ से भी दूर रहना। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। जी ठीक है, आप निश्चिंत होकर ऑफिस जाइए। जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। मांडवी की शादी को महज अभी 15 ही दिन हुए थे। जब से मांडवी शादी करके अपने पति अहम के पास आई है, उस दिन से ही उसका पति रोज ऑफिस जाने से पहले अपनी पत्नी मांडवी को छत पर ना जाने की हिदायत देकर ऑफिस जाता और अपनी माँ से दूर रहने की भी बात कहता। मांडवी के मन में तरह तरह के सवाल उठते। पता नहीं क्यों यह रोज मुझे छत पर ना जाने और माँ से बात करने को मना करते हैं, लेकिन मुझसे क्या मतलब, कोई बात होगी ही। अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मैं क्यों सवाल जवाब करके अपने पति का मूड खराब करूं। मांडवी के घर में उसके पति के अलावा उसकी एक ननद सिमी और सासू माँ भी थी। सिमी अभी स्कूल में जाती थी। सिमी के स्कूल जाते ही मांडवी की सासू माँ उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन मांडवी अपने पति के कहे अनुसार अपनी माँ से दूर दूर रहने का प्रयास करती। अरे बहू, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, आकर खोज देती। माँ जी, मैंने वहीं मेज पर ही रखा है आपका चश्मा, ले लीजिए। सिमी स्कूल से आते ही बिना अपना ड्रेस चेंज किए सीधे सीढ़ियों से छत पर चली जाती और वहां से शाम होने के बाद ही उतरती। जैसे ही वह नीचे उतरती, मांडवी की सास सिमी को चिल्लाना शुरू कर देती। यह तो मुझे कुछ बताती ही नहीं और ना ही मेरी बात सुनती है। पता नहीं क्या करती है छत पर इतनी देर देर तक। पढ़ाई लिखाई से तो इसका कोई वास्ता ही नहीं है। जैसे ही मांडवी की सास सिमी को बोलना चालू करती, सिमी भी उसे फटाफट जवाब देने लगती और देखते ही देखते पूरा घर महाभारत में तब्दील हो जाता। शुरुआती दिनों में तो मांडवी को ऐसा लगा कि उसकी सास सिमी को पढ़ाई लिखाई के लिए डांटती हैं, लेकिन लगभग 1 महीने के बाद उसे पता लगा कि लड़ाई का मेन कारण छत पर जाना है। शाम को जब अहम घर पर आया तो मांडवी, यह लो मेरा बैग, कमरे में रख दो। मैं सिम्मी के पास बैठकर बात कर रहा हूँ। इस तरह अहम रोज ऑफिस से आते ही सिमी के कमरे में चला जाता और कमरा बंद करके वह दोनों ना जाने कौन सी मीटिंग करते। इस तरह का सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन जब अहम रात में मांडवी के पास आया तो अरे क्या हो गया भाग्यवान, ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? लगता है आज कुछ ज़्यादा ही नाराज़गी है। आखिर ऐसी क्या खता हो गई मुझसे? मुझे भी तो बताया जाए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है और ना ही आप मुझे घर में किसी से बात करने देते हैं। दिन भर ऐसे कमरे में घुट घुट कर पड़ी रहती हूँ, छत पर भी जाने से मना किए हैं। आखिर ऐसी क्या बात है छत पर जो मैं नहीं जा सकती। छत का नाम सुनते ही मुस्कुराते अहम के चेहरे पर अचानक से ही गुस्से का भाव आ गया। वह बिना कुछ जवाब दिए घर से बाहर चला गया। रात के 11 बज गए। तब भी जब अहम घर वापस नहीं आया तो मांडवी और अहम की माँ बहुत परेशान हो उठी। मेरी पता नहीं कौन सी बात पर इतना नाराज हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, मेरा फोन भी नहीं रिसीव कर रहे हैं। मांडवी के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो जैसे उसकी सास को उससे बात करने का मौका मिल गया। वह झट से सोफे से उठी और मांडवी के पास गई। देख बहू, अभी तेरी शादी को 1 ही महीने हुए हैं और तेरा पति रात रात भर गायब रहने लगा। उस पर थोड़ी नजर रख, नहीं तो फिर मुझसे कुछ मत कहना। नहीं माँ जी, आप यह क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मांडवी अपनी सास से बात कर ही रही थी कि तभी अचानक से दरवाजा खुलता है। मांडवी अपनी सास के साथ बात करते पकड़ी जाती है। अहम बिना कुछ बोले मांडवी की कलाई पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। मैंने तुमसे कहा था ना मम्मी से बात मत किया करो। बताओ, मम्मी तुमसे क्या कह रही थी? वह कुछ नहीं कह रही थी,
आप इतनी देर से घर नहीं आए तो वो कह रही थी कि अपने पति का ख्याल रखा करो। अहम मांडवी के जवाब से थोड़ा संतुष्ट होते हुए मांडवी से बोला, देखो मांडवी, मैं तुम्हें छत पर इसलिए नहीं जाने देना चाहता क्योंकि छत पर मैंने कुछ कबूतर पाल रखे हैं और उन कबूतरों ने अभी अभी अंडे दिए हैं। तुम अभी उनके लिए अजनबी हो। अगर तुम छत पर जाओगी तो हो सकता है कबूतर तुमसे डर जाएं और हड़बड़ी में उनके खुद के अंडे उनसे खुद ही फूट जाएं। अहम जी, परिंदे तो मुझे बहुत पसंद हैं, मैं उनका ख्याल रखूंगी। अरे नहीं मांडवी, अभी के लिए तुम उनके पास मत जाना। मैंने अभी सिम्मी की ड्यूटी लगा रखी है। वह टाइम टाइम पर मुझे कबूतरों के जोड़ों का रिपोर्ट दिया करती है। हाँ ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी छत पर। लेकिन आप यह बताइए कि आप मुझे माँ जी से क्यों नहीं बात करने देते? मांडवी, मम्मी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता। जब से पिताजी की मौत हुई है वह अक्सर अपना आपा खो देती हैं। वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तुम तो देखती हो ना, वह सिम्मी से कितना लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं। अहम मांडवी से बात करते करते सो गया। लेकिन मांडवी को कहाँ नींद आने वाली थी। लेटे लेटे वह सोचने लगी, माँ जी इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, बीमारी में क्या माँ बाप अपनी औलाद को छोड़ देते हैं? मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगी। अहम से छुपकर माँ जी का मैं पूरा ख्याल रखूंगी। अहम और सिम्मी तो माँ जी से गैरों जैसा सलूक करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब अहम अपने ऑफिस जा रहा था तो रोज की तरह मांडवी के पास आया और बोला, छत पर मत जाना और माँ से दूर रहना। ऐसा बोलकर अहम ऑफिस के लिए निकल गया। अहम के ऑफिस जाते ही मांडवी, माँ जी आइए मैं आपके पैर में थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ। मांडवी की सास यह सुनते ही जल्दी से अपने बहू के पास आ गई। मांडवी उनके पैर में तेल लगाने लगी और दोनों इधर उधर की बातें करने लगी। बहू, अभी घर में कोई नहीं है, तो जल्दी से जाकर छत की सफाई करा। नहीं माँ जी, अहम जी ने छत पर जाने से मना किया है। कहीं उनको पता लग गया तो फिर से गुस्सा हो जाएंगे। घर में इस समय तू और मैं ही है ना। मैं नहीं बताऊंगी तो डर किस बात का, जब उन्हें पता ही नहीं लगेगा। मैं कह रही हूँ ना, जाकर सफाई करा। लेकिन माँ जी। लेकिन वोकिन कुछ नहीं। मैं पहली बार तुझसे कोई काम करने के लिए बोली, उसमें तू नानुकुर कर रही है। मांडवी की सास लगातार मांडवी को छत पर भेजने का दबाव बना रही थी। मांडवी भी छत पर जाना चाहती थी, लेकिन उस दिन जैसे उसकी किस्मत ही खराब थी। जैसे ही वह झाड़ू लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी तभी सिम्मी स्कूल से आ गई। उससे दौड़ती हुई अपनी भाभी को रुकने की आवाज लगाई। भाभी, आप कहाँ जा रही हो? भैया ने आपको छत पर जाने से मना किया है ना, फिर भी आप नहीं मानी। रुको, मैं अभी भैया को फोन करके बताती हूँ। मांडवी डर के मारे कांपने लगी। सिम्मी ने बिना देर किए अपने भाई अहम को फोन लगा दिया। भैया, मैंने भाभी को छत पर जाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। यह तो अच्छा हुआ कि आज मेरा हाफ डे का दिन था, नहीं तो आप सोचिए क्या हो जाता। मेरी तुरंत मांडवी से बात कराओ। सिम्मी फोन मांडवी को पकड़ा देती है तो अहम, क्या करने जा रही थी तुम छत पर? हाँ, आज मैं यह तुम्हारी आखिरी और पहली गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। अगर आइंदा तुमने यह दोहराया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, समझी? रोज की ही तरह अहम शाम को घर वापस आता है और सीधे सिम्मी के कमरे में चला जाता है, फिर वहां से सीधे छत पर। इधर मांडवी डरी सहमी आज कमरे में अहम का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब अहम कमरे में आया तो वह मुस्कुरा रहा था। अरे क्या बात है, आज इतना गुमसुम क्यों हो मांडवी? मैं छत पर नहीं जाना चाह रही थी, वो माँ जी ने जबरदस्ती मुझे छत पर जाने को कहा, तो मैंने सोचा छत ही साफ कर देती हूँ। इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ माँ के पास मत बैठा करो। वह हम दोनों को कभी खुश नहीं देखना चाहती। अच्छा चलो, अब मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अहम के सोते ही मांडवी अहम की कही हुई बातों के बारे में सोचने लगी
आखिर कौन सी वह माँ है जो अपने बच्चों को खुश नहीं देखना चाहती। इस घर में जिसको देखो उसकी अपनी अलग कहानी है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मांडवी करवट पर करवट लिए जा रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। अब रात के लगभग 12 बज चुके थे। लेटे लेटे मांडवी को प्यास लगी, लेकिन जब वह अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ जा रही थी, तभी उसने सिम्मी और उसकी सासू माँ को एक दूसरे से खुसर पुसर करते हुए देख लिया। इतनी रात को यह दोनों क्या प्लान बना रही हैं? मेरे सामने तो एक दूसरे से ना बोलने का नाटक करती हैं। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? दोस्तों, आखिर क्या हो रहा है मांडवी के साथ उसके ही घर में? क्या प्लान चल रहा है मांडवी की सासू माँ, पति और उसकी ननद का? क्यों मांडवी को उसके अपने छत पर जाने नहीं दिया जा रहा था? यह सब जानेंगे हम अपनी कहानी के अगले भाग में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें प्यारी प्यारी और मज़ेदार कहानियाँ।